सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो इंग्लिश ग्रामर है आप सबों के लिए जो उपयोगी है उसका ये आज 4th वीडियो है। आप इस ग्रामर लेसन को समझने के लिए इसका वीडियो पार्ट 1, 2 और 3 ज़रूर देखें और वो सब मिलकर आपको वीडियो 4 को आज के वीडियो को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए हम चलते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मुख्य रूप से कहा इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि सब्जेक्ट हो वर्ब के अनुसार और वर्ब हो सब्जेक्ट के अनुसार, इन दोनों के आपसी मेल को हम एग्रीमेंट बोलते हैं। तो वर्ब का दो ही रूप है, V1 और V5, 3, 4, 2 इस सब का प्रयोग नहीं करना है इसमें, लेकिन 1 और 5 चाहिए। तो 1 मेन वर्ब होता है, वो प्लेन वर्ब भी कहते हैं इसको, और V5 जो है वो SES IS लगा रहता है। तो V1 प्लूरल होता है वर्ब और V5 जो है वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो इसी के साथ हमको अब वर्ब की पहचान तो हो गई थी। अब हम लोग सब्जेक्ट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स है और उसी के अनुसार हमारा वर्ब आता है, हम लोग अब उसी डिफरेंट सब्जेक्ट्स को समझने जा रहे हैं या जानने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं वाक्य में। अभी हम लोग 1 मान लीजिए कि ये 1 है, 1, और ये आपका 1 के बाद हमारा किस तरह का सब्जेक्ट आएगा और किस तरह का हमारा वर्ब आएगा। तो 1 के बाद हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, 1 प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, 1 प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। ये हमारा एक रूल निकला, ये हमारा एक रूल है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अब हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले क्या आया है 1, और फिर इसी 1 को लेकर हमारा ये क्या आया है सिंगुलर वर्ब। तो हमें एक सब्जेक्ट की बनावट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारा ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, और यह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट, और इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा कैसा वर्ब लगा, सिंगुलर वर्ब लगा। इसे ही हमको समझना था। आइए अब हम चलते हैं इसे एक एग्जाम्पल में देखने। 1 प्लेयर, 1 प्लेयर डैश इन द फील्ड, इन द फील्ड। ब्रैकेट में आपका इज है और आर है, क्लियर है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सेंटेंस है उसमें हमको वर्ब को ही भरना है। तो हम इज और आर में किसे भरेंगे ये देखना है। तो हमें ये सब्जेक्ट हमको निर्देशित करेगा कि इसके साथ कौन सा वर्ब जाएगा। तो आपको नियम में बताया गया है कि 1 के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लेयर क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें SES नहीं है, एक का बोध कराता है। और वर्ब में हम जानते हैं कि वर्ब 5 ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है क्योंकि इसके अंत में एस है। तो ये हमारा यहाँ पर इज हो जाएगा। 1 प्लेयर इज इन द फील्ड, फील्ड में एक खिलाड़ी है, ठीक है। तो हमने एक नए ढंग का अभी सब्जेक्ट देखा, ये नए ढंग का। अब तक जितने 15-20 रूल हम लोग पढ़े उसमें ये अलग है, उससे बिल्कुल अलग है, नया है और इसका एक नया ये सूत्र है। अब हम लोग एक और गौर करेंगे, 1 ऑफ, गौर करेंगे यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 1 ऑफ, क्लियर। इसको हमको गौर करना है। तो 1 ऑफ जो है इसके बाद किस तरह का सब्जेक्ट आएगा और किस तरह का वर्ब आएगा हमको ये देखना है। तो 1 ऑफ के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल होगा, 1 ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट आया, प्लूरल सब्जेक्ट आया, लेकिन इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ये मेरा कहना है, क्लियर है। इस नियम में हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए रूल ए हो गया, रूल 1 का ये ए और रूल 1 का ही ये बी हो गया, क्लियर। यहाँ था 1 के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यहाँ है 1 ऑफ
के बाद प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। ये डिफरेंस हमको देखना है, सब्जेक्ट में डिफरेंस देखना है, वन और वन ऑफ। उसके बाद किस तरह का नाउन हमारा आ रहा है ये देखना है, फिर उसके बाद किस तरह का वर्ब आ रहा है ये देखना है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, लेकिन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, यानी कि बहुतों में से एक, बहुतों खिलाड़ियों में से एक। जैसे देखिए, वन ऑफ प्लेयर्स, वन ऑफ प्लेयर्स, यहाँ हमने इसको प्लूरल रखा है, ये क्या है हमारा? ये प्लूरल नाउन हो गया। तो वन ऑफ प्लेयर्स डैश इन द फील्ड, इन द फील्ड। क्लियर है? यहाँ ब्रैकेट में हम इज और आर दे रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ हम वन ऑफ के बाद ये प्लेयर्स जो है, वन ऑफ के बाद जो प्लेयर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल। तो ये सिंगुलर हो गया, यहाँ हो गया ये इज। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने क्या समझा इसको कि वन ऑफ के बाद प्लेयर्स जो है वो प्लूरल भले ही है, लेकिन वर्ब क्या लगा? सिंगुलर। क्या लगा? वर्ब सिंगुलर। और इस तरह से हम लोगों ने अभी दो रूल देखे हैं, वन और वन ऑफ से कैसा सब्जेक्ट आना चाहिए? वन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। तो ये हमने अभी देखा। तो आइए अब हम लोग इसके बाद और नए नियम को देखते हैं। अभी हम लोग एक सिंगुलर नाउन के पहले अगर दो या उससे अधिक एडजेक्टिव होते हैं, सिंगुलर नाउन, हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि अगर कोई सिंगुलर नाउन के पहले दो एडजेक्टिव हो, सिंगुलर नाउन के पहले दो एडजेक्टिव, क्लियर है, और ये दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर इज़ है और आर है तो हम इज़ का प्रयोग करेंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, सॉरी, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर, आर हो गया नेसेसरी, आर नेसेसरी। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि जब किसी सिंगुलर नाउन के पहले दो एडजेक्टिव हो और ये दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों या और भी एडजेक्टिव जुड़े हों, तो ये सब मिलकर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। और इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमने सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी, क्या हमने इसमें यूज़ किया? आर। ठीक है? और इस प्रकार से हमने इसको एक फार्मूला प्राप्त किया। ठीक है? ये फार्मूला है हमारा, और इस प्रकार से हम इसको ये एक सूत्र प्राप्त किए। ठीक उसी तरह से अभी हम लोग एक और हमारा अपना जो है वो एक नियम बनाने जा रहे हैं, और वो नियम है जैसे कि हमारा ए लॉट ऑफ, क्लियर, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स, लॉट्स ऑफ, ठीक है, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, इन सब का अर्थ होता है प्रचुर। इन सब का क्या अर्थ होता है? प्रचुर, अधिक से अधिक। क्लियर? अगर इनके बाद हम कोई सब्जेक्ट रखते हैं तो वह हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। क्या होगा हमारा? ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और इसके बाद हमारा प्लूरल वर्ब होगा। क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल
वर्ब होगा। क्लियर? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे ए लॉट ऑफ बुक्स डैश न्यू इन ब्रैकेट इज और आर। ठीक है, तो बुक्स जो है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके पहले ये लॉट ऑफ जो है ये डिटर्मिनर है, तो ये सभी मिलकर हमारा एक सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और इस प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हमारा प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करेंगे और वो होगा हमारा आर। क्लियर? तो ए लॉट ऑफ बुक्स आर न्यू। ठीक उसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्लेंटी ऑफ टीचर्स डैश एब्सेंट इन द ब्रैकेट वाज और वर। क्लियर है? और इस प्रकार से हमने देखा कि ये टीचर्स जो है वो प्लूरल है, प्लेंटी ऑफ के बाद आया हुआ, तो यहाँ पर वर्ब भी हमारा क्या लगेगा? प्लूरल ही लगेगा और वो है आपका वर। तो प्लेंटी ऑफ टीचर्स वर एब्सेंट, बहुत सारे शिक्षक अनुपस्थित थे। और इस प्रकार से हमने ये प्राप्त किया। इसी का एक और हम लोग देखते हैं। अगर इनके बाद ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, इन सब का अर्थ होता है अधिक। अगर इनके बाद हम अनकाउंटेबल नाउन रखते हैं, क्या रखते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, तो इनके बाद हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या चीज़ का प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब। यानी कि इन सभी डिटर्मिनर के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन भी रख सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी रख सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं रख सकते हैं। ये तीन बातें आई निकल कर कि हम कितने तरह के नाउन रख सकते हैं। प्लूरल नाउन रख सकते हैं तो प्लूरल वर्ब होगा, इसके पहले नियम बताया गया। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन रखते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार से हमने ये भी जाना कि इनके बाद हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे प्लेंटी ऑफ शुगर डैश वाइट। क्लियर है? और यहाँ पर हम ब्रैकेट में इज और आर देख रहे हैं। तो शुगर जो है, ये शुगर अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो प्लेंटी ऑफ के बाद जो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब हमारा कैसा होगा? सिंगुलर, यानी कि इज। कैसा होगा? इज। प्लेंटी ऑफ शुगर इज वाइट। तो अभी हमने क्या देखा? प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन भी रख सकते हैं और ठीक उसके बाद सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर दो नियम ये भी जाने। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट को पहचानेंगे और फिर उसके साथ हम या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे नियमानुसार। तो अभी तक हम लोग लगभग 4 नियम पढ़ चुके और अभी 2-3 नियम हम लोग और पढ़ेंगे। तो गौर करते हैं एक और नियम, मोर देन। क्लियर है? ये एक वर्ड है मोर देन। ठीक है? इसके बाद किस तरह का हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए और फिर किस तरह का हमारा वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, यही हम सीखेंगे। तो मोर देन के बाद अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट रखते हैं, प्लूरल नाउन, ठीक है ना, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो इसे हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स,
more than 50 books dash new। क्लियर है? और ब्रैकेट में है इज और आर। तो हमने क्या देखा, मोर देन के बाद ये 50 बुक्स जो है वह प्लूरल है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है ये। तो इसके बाद हमारा किस तरह का वर्ब आना चाहिए? प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब कौन होगा? आर। ठीक है? तो मोर देन के बाद प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल नाउन होता है, तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम लोग एक और देखते हैं, ये है हमारा मोर देन। ठीक है? मोर देन। मोर देन के बाद अगर हमारा सिंगुलर नाउन है, क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ गौर करने की बात यह है कि मोर देन इसमें भी है और मोर देन इसमें भी है, परंतु ये नहीं मिल रहा है। पहले वाले सूत्र में मोर देन के बाद प्लूरल नाउन, दूसरे वाले सूत्र में मोर देन के बाद सिंगुलर नाउन। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, अब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। यही मेन बात है। इसी मेन बात को हमको दिमाग में रखना है। यानी कि मोर देन के बाद दो तरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो तरह के नाउन हो सकते हैं। एक प्लूरल नाउन, दूसरा सिंगुलर नाउन। अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब और सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। और इस प्रकार से हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, मोर देन वन प्लेयर, मोर देन वन प्लेयर डैश फिट। यहाँ पर ब्रैकेट में इज और आर। क्लियर है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लेयर जो है ये वन प्लेयर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा, वो हो जाएगा इज। क्या हो जाएगा? इज। तो यानी कि वन प्लेयर सिंगुलर नाउन और इज क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब। और इस प्रकार से हमने इस दो नियम को भी सीखा और याद किया कि मोर देन के बाद कितने तरह के सब्जेक्ट आ सकते हैं, कितने तरह के नाउन आ सकते हैं? दो तरह के, प्लूरल और सिंगुलर। और कितने तरह के वर्ब आ सकते हैं? प्लूरल के साथ प्लूरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर। इसके साथ एक नाउन नहीं आ सकता है, वो था अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हम इसमें नहीं करते हैं। और इस प्रकार से हमारा ये दो नियम और क्लियर हो गए। और हम लोग अब बहुत ही हल्के नियम को, बहुत ही एक माइनर नियम है जिसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। वन और टू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। वन और टू, क्या है ये? वन और टू, ये दो चीज हुए। और इसके बाद किस तरह का सब्जेक्ट होगा? तो प्लूरल नाउन। क्या होगा यहाँ? प्लूरल नाउन होगा। और जब प्लूरल नाउन होगा तो हमारा किस तरह का वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब होगा। ये हमारा एक सूत्र मिला। क्या मिला? हमारा एक फॉर्मूला मिला। वन और टू, दो में से एक। क्लियर है? दो या दो, दोनों, दो या दोनों के बाद हमारे पास किस तरह का सब्जेक्ट? प्लूरल। किस तरह का वर्ब? प्लूरल। तो ये हमको याद करने की जरूरत है। ठीक है ना? वन और टू, वन और टू मेन डैश इल। ठीक है? ब्रैकेट में है इज और आर। क्लियर? तो एक या दो मनुष्य, ये जो मेन है क्या है? प्लूरल नाउन है। तो इसके बाद क्या आएगा? हमारा प्लूरल वर्ब आएगा। और प्लूरल इन दोनों में कौन आएगा? इज और आर में आर होगा। यहां पर हम आर। वन और टू मेन आर इल, इसको गौर से हम लोग सीखे। फिर उसके बाद हम लोग
इस नियम को जहाँ सीखते हैं, एक और देखते हैं। वन और टू बुक्स डैश बर्न्ड। ब्रैकेट में हमारा वाज और वर है, ठीक है। तो 1 और 2 के बाद कैसा आया है हमारा सब्जेक्ट? प्लूरल। कैसा है ये? प्लूरल। और इतने बड़े सब्जेक्ट, यहाँ से लेकर 1 से लेकर बुक्स तक, इतने बड़े सब्जेक्ट में रियल सब्जेक्ट बुक्स है, 1 और 2 नहीं है। तो एक ही सब्जेक्ट में कौन सा रियल सब्जेक्ट है और कौन सा अनरियल है? तो वर्ब जो है, वर्ब यहाँ वर लगेगा, ये वर्ब जो है ये रियल सब्जेक्ट के अनुसार आता है। और इतने बड़े सब्जेक्ट का रियल सब्जेक्ट हमारा बुक्स है, और बुक्स जो रियल सब्जेक्ट है वह प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है? तो इसके साथ कैसा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बड़े बड़े सब्जेक्ट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 वाक्य, 5 शब्द का भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4। यहाँ 4 वर्ड्स का एक सब्जेक्ट है। अब हमको इसमें चुनना है कि कौन सा रियल सब्जेक्ट है और कौन सा अनरियल है। वाक्य में वर्ब जो है वो हमेशा रियल सब्जेक्ट के अनुसार ही चलता है, तो हमें रियल सब्जेक्ट को चुनना है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस नियम को भी देखा। और अब एक और नियम है जिसे हम लोग सीखने जा रहे हैं। ये भी बहुत हल्का है। ये भी क्या है? आपका बहुत ही हल्का है, ठीक है। N प्लस OF प्लस N। क्लियर है? जब दो नाउन, एक नाउन ये और एक नाउन ये, दो नाउन, जब दो नाउन किससे जुड़े हों? ऑफ से जुड़े हों, और ये सब मिलाकर सब्जेक्ट हो जाए, ठीक है ना, तो हमें अब देखना है कि इनके साथ किस तरह का वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों तरह का प्रयोग कर सकते हैं। या ऐसे कर सकते हैं कि हम इनके साथ दो नियम लिखते हैं कि जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों और फर्स्ट नाउन, ये फर्स्ट नाउन सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब हमें यही इस चीज को देखना है, ठीक है ना। तो द बुक्स ऑफ नेपाल डैश बैड। क्लियर है? ब्रैकेट में है इज और आर। तो ये एक नाउन हुआ और ये भी एक नाउन हुआ, दो नाउन हुए, और ये दोनों नाउन क्या चीज से जुड़े हैं? ऑफ से। तो फर्स्ट वाला जो है इस पर ध्यान देंगे। तो फर्स्ट वाला हमारा बुक्स कैसा है? प्लूरल नाउन है। कैसा है? प्लूरल नाउन। बुक्स क्या है? प्लूरल नाउन। तो यही हमारा रियल सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ हमारा? ये रियल सब्जेक्ट यही हुआ। और यह रियल सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। कैसा लगेगा? प्लूरल। यहां पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हमने ये प्लूरल का प्रयोग किया। क्लियर है? आप एक और देख लीजिए, द किंग ऑफ नेपाल डैश गुड। ठीक है? अब ब्रैकेट में देखते हैं इज और आर। तो यहां हम देखते हैं नेपाल एक नाउन हुआ, किंग एक नाउन हुआ, और ये दोनों नाउन किससे जुड़े हैं? ऑफ से। तो फर्स्ट वाला ही के अनुसार हमारा यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये किंग कैसा है? सिंगुलर नाउन। यानी कि जब फर्स्ट नाउन सिंगुलर नाउन है
तो इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। क्या इसका प्रयोग होगा? सिंगुलर। इज द किंग ऑफ नेपाल इज गुड। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हो तो प्रथम नाउन के अनुसार ही, यानी फर्स्ट नाउन के अनुसार ही हम सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। इसी के साथ आज हम लोगों ने 8 से 10 नियम का प्रयोग करना सीखे। 8 से 10 तरह के सब्जेक्ट को जाने और फिर उनके साथ किस तरह का वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये भी हम लोगों ने सीखा। आशा करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है, हेल्पफुल है। आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।